हेलो दोस्तों, आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पढ़ाई कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये हम सभी लोग जानते हैं। 10वीं पास होने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स अपना करियर साइंस की स्ट्रीम में करना चाहते हैं। तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स के पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट चुने या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट चुने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो स्टूडेंट्स चुनते हैं जिनको फ्यूचर में इंजीनियर या फिर नेवी में जाना होता है। और दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट्स चुनते हैं जिनको फ्यूचर में मेडिकल या फिर डॉक्टरिंग में अपना करियर करना होता है। तो दोस्तों अगर आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को 10 हाई सैलरी पेइंग जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेने वाला स्टूडेंट फ्यूचर में कर सकता है। तो चलो दोस्तों जानते हैं कि वो कौन से टॉप 10 करियर ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कैटेगरी में। 10 नंबर पर है नर्सिंग। दोस्तों नर्सिंग का कोर्स लड़कियों के साथ साथ लड़के भी कर सकते हैं। नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको 12th के बाद अक्सर वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको पेशेंट्स का ख्याल रखना पसंद है। नर्सिंग के कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को ये शिक्षा दी जाती है कि वो पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखे, पेशेंट्स की कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ नर्स का काम ये भी होता है कि उनको पेशेंट्स की अपडेट देनी होती है, जैसे पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर दोस्तों किसी भी दौरान पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों नर्स ही होता है जो डॉक्टर को फोन करके बुलाता है और पेशेंट के प्रॉब्लम्स को डॉक्टर के सामने रखता है। नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप नर्स बन सकते हो। नर्स कैसे बने इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिस वीडियो को आप देखकर और नॉलेज ले सकते हो। अभी बात करते हैं नर्स के सैलरी के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपने अपना नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया तो एज अ फ्रेशर आपको 15,000 रूपए की सैलरी मिलती है। जैसे ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आपको 25,000 से 30,000 रूपए तक की सैलरी मिलती है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। और जैसे ही दोस्तों आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आपको 40,000 से 50,000 रूपए की सैलरी भी मिल सकती है। नर्स के कोर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 9th नंबर पर है बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है। और दोस्तों जिन्होंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लिया है उनमें से 30% स्टूडेंट्स ये कोर्स सिलेक्ट करते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी के कोर्स के अंदर आपको दवाइयां और औषधों के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको ड्रग्स एंड मेडिसिन की सभी प्रकार की नॉलेज दी जाती है और आपको ये भी बता दिया जाता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी होती है। फार्मेसी का कोर्स करने के लिए आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद है। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो या फिर आप मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी का कोर्स भी कर सकते हो। बी फार्मासिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपने बी फार्मासिस्ट का कोर्स किया है तो दोस्तों आपको एज अ फ्रेशर 20,000 से 25,000 रूपए की सैलरी मिलेगी। जैसे ही दोस्तों आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों आप 1.5 लाख रूपए तक की सैलरी भी कमा सकते हो या फिर दोस्तों आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो। 8वां सबसे मोस्ट पॉपुलर कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए पैरामेडिकल कोर्स को बनाया गया है। दोस्तों कोविड-19 महामारी के वजह से हेल्थ केयर सेक्टर पर काफी प्रभाव पड़ा है और दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ग्रो हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर पर सभी लोगों का अभी ध्यान जा चुका है। ये कोर्स कर लेने के बाद आपको जॉब्स की कमी नहीं होगी। इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, यानी नर्सिंग, मेडिसिन एंड फार्मेसी से रिलेटेड सभी प्रकार की नॉलेज दी जाती है। पैरामेडिकल कोर्स कर लेने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर स्किल्स आती है, क्वालिटी आती है और वो हेल्थ केयर वर्कर्स में शामिल हो जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या आता है? हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस और इसके साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सभी दोस्तों एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पार्ट है और ये तेजी से ग्रो हो रहा है।
पैरामेडिकल में करियर करना एक अच्छा करियर ऑप्शन साबित हो रहा है। और दोस्तों कोविड-19 के चलते सरकार की योजना हेल्थ केयर सेक्टर पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने की है। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर स्टूडेंट को 17,000 से 25,000 रुपए की सैलरी मिलती है। और जैसे ही दोस्तों उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो उस पर्सन को 30,000 से 40,000 की सैलरी मिलती है। और जैसे ही उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कई सारे जॉब्स है जो उस पर्सन को 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी हर महीना प्रदान कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स BDS। दोस्तों BDS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल साइंस होता है। ये एक प्रकार का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो 12th के बाद किया जाता है। 3 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर आपको दांतों के संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है और इन बीमारियों का कैसे इलाज करना है इसके बारे में भी सिखाया जाता है। BDS का कोर्स करके आप एक डेंटिस्ट बन सकते हो और बड़ी आसानी से किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप एज अ डेंटिस्ट का काम कर सकते हो। एक फ्रेशर डेंटिस्ट को 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की सैलरी मिलती है। और दोस्तों जैसे उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो उस डेंटिस्ट को 40,000 से 50,000 रुपए की सैलरी भी एक हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। या फिर आप अपना खुद का डेंटिस्ट का क्लिनिक भी ओपन कर सकते हो जहां पर आप महीने के 5 से 6 लाख रुपए की कमाई भी कर सकते हो। 6 नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों अगर आपको साइकोलॉजिस्ट में करियर करना है तो उसके लिए आपको 12th के बाद 3 साल का बैचलर ऑफ साइकोलॉजी का एक डिग्री कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको और 2 साल का मास्टर ऑफ साइकोलॉजी का एक कोर्स करना होता है। इसके बाद दोस्तों आप अपना करियर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर कर सकते हो। दरअसल साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें बिना दवाइयों के मरीज को ठीक करा जाता है, यानी मरीज की सोच में बदलाव लाया जाता है जिसकी वजह से उसको एक अलग दिशा मिलती है और वो ठीक हो जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट जहां काउंसलिंग से लोगों की थेरेपी करता है, वही एक साइकेट्रिस्ट भी होता है जो एक MBBS डॉक्टर होता है जो थेरेपी के साथ साथ दवाइयां भी देता है ताकि मरीज और जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों एक फ्रेशर साइकोलॉजिस्ट को 21,000 की सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। जैसे ही उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो उस पर्सन को 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों जैसे ही 5 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों एक साइकोलॉजिस्ट लाख रुपए की सैलरी भी लेता है। और दोस्तों आज की भागदौड़ की दुनिया में साइकोलॉजिस्ट का काम और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जो लोग अमीर होते हैं उनको दवाइयां खाकर साइड इफेक्ट नहीं चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। 5वें नंबर पर है डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन्स के डॉक्टर। दोस्तों आज के समय में युवा और आकर्षित दिखने के लिए अपनी त्वचा पर कई सारी क्रीम्स लगाते हैं जिसकी वजह से कई बार उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। या फिर कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको त्वचा के संबंधित कोई रोग हो गया है, तो ऐसे में पेशेंट्स का इलाज करने का काम एक डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ मुहासों और निशानों से ही छुटकारा नहीं दिलाते बल्कि पिंपल्स हो या फिर डार्क स्पॉट हो इत्यादि से भी ज्यादा जो भी स्किन के बड़े बड़े डिजीज है उन सभी को ठीक करने का काम एक डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है। अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के तौर पर अपना करियर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कई प्रकार के कोर्सेस है। आप डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर मास्टर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स भी कर सकते हो। ये सभी कोर्स दोस्तों 2 से 3 साल के होते हैं। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 30 से 40,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, एज अ फ्रेशर डर्मेटोलॉजिस्ट को इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। जैसे उसके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आता है तो वो दोस्तों 1 लाख रुपए तक की सैलरी भी लेता है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर त्वचा से रिलेटेड कई सारे रोगी होते हैं जिसकी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट का काम काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है। 4th नंबर पर है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बीमारी की सही तरीके से पहचान करने के लिए मरीजों के अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है। इसी प्रक्रिया को रेडियोग्राफी कहते हैं और इसको करने के लिए हमेशा एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक्सरे करवाना या फिर अल्ट्रासाउंड करवाना इत्यादि से रिलेटेड जांचें रेडियोग्राफी के अंदर आती है। रेडियोग्राफी का कोर्स करने के लिए आपके पास डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिग्री कोर्सेस अवेलेबल है। उनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करके आप रेडियोग्राफिस्ट बन सकते हो। अगर दोस्तों आपने रेडियोग्राफी का कोर्स कर लिया तो दोस्तों आप क्लिनिक में काम कर सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर काम कर सकते हो और यही नहीं, शिक्षण संस्था, हेल्थ केयर और दोस्तों आप आर्मी मेडिकल के लिए भी काम कर सकते हो। और दोस्तों इस लाइन में पैसे भी काफी ज्यादा मिलते हैं। एक फ्रेशर रेडियोग्राफर को सैलरी 25,000 रुपए की मिलती है। जैसे उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो उस पर्सन को 30,000 से 40,000 की सैलरी मिलती है। और जैसे ही दोस्तों उस पर्सन के पास 5 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो पर्सन 70 से 80,000 रुपए की सैलरी पा सकता है। इसके साथ साथ वो अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके महीने के 3 से 4 लाख रुपए की भी कमाई कर सकता है। 3rd नंबर पर है न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट का कोर्स। दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको फूड मैनेजमेंट के विषय की जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार के फूड को खाने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। वही दोस्तों इसमें कुछ एडवांस लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। आज के जमाने में कई सारे लोग अनहेल्दी फूड खा के फैटी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी कमजोर होते हैं, वो अपने हेल्थ में सुधार लाने के लिए न्यूट्रिशन या फिर डाइटिस्ट को हायर करते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट सलाह देता है कि आप कौन से फूड्स खाइए और उनको ट्रेनिंग देता है ताकि वो अच्छी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाए या फिर वेट गेन कर पाए। न्यूट्रिशंस की फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है। यूएसए, चाइना, इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, इंडोनेशिया एटसेट्रा कंट्रीज में फैटी पर्सन सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इन कंट्रीज में न्यूट्रिशंस एंड डाइटिस्ट को सबसे ज्यादा काम मिल जाता है। इंडिया में एज अ फ्रेशर न्यूट्रिशियन को 25,000 से 30,000 रुपए की सैलरी मिल जाती है और साथ ही साथ वो अपना पार्ट टाइम बिजनेस भी ओपन कर सकता है, जहां से वो लाखों रुपए की कमाई कर सकता है। हाई पेइंग जॉब की इस लिस्ट में 2nd नंबर पर है BHMS एंड BAMS। BHMS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। वही दोस्तों BAMS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिकल सिस्टम है जहां पर पेशेंट्स के शरीर की नेचुरल हीलिंग सिस्टम को बढ़ाकर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाती है। और वही दोस्तों BAMS के अंदर स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं और कैसे आयुर्वेदा के इस्तेमाल से मरीज का इलाज किया जा सकता है। BHMS एंड BAMS का कोर्स कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 25,000 की सैलरी मिलती है। जैसे ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपको 40,000 से 60,000 रुपए का पर मंथ सैलरी का पैकेज दिया जाता है। वही दोस्तों 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। हाई पेइंग जॉब्स की इस लिस्ट के अंदर टॉप नंबर 1 पर है MBBS का कोर्स। दोस्तों MBBS की पढ़ाई कर लेने के बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा दिया जाता है। दोस्तों MBBS मेडिकल की फील्ड की टॉप लेवल जॉब है। MBBS के अंदर कई प्रकार की कैटेगरीज आती है। उनमें से अगर दोस्तों आप सर्जन की जॉब करते हो या फिर आप एक डॉक्टर बनते हो और एज अ फ्रेशर आपको 80,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों आपको किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए की हर महीना सैलरी दी जाती है। MBBS डॉक्टर कैसे बनना है इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है टॉप 10 जॉब्स जो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स लेने वाला पर्सन फ्यूचर में करके लाखों रुपए कमा सकता है। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो और ऐसे वीडियोस हर रोज